नमस्कार दोस्तों तमिलनाडु के सीएम हैं एमके स्टालिन। उनके बेटे हैं उदयनिधि मारन, जो तमिलनाडु सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने जो बयान दिया है हिंदू धर्म के बारे में कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, कोरोना है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। दोस्तों, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने जो ये बयान दिया है, जिस कार्यक्रम में दिया है, उस कार्यक्रम का नाम था हिंदू धर्म का विरोध। तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ये तो एक बीमारी है और बीमारी को ख़त्म किया जाता है, उसका विरोध नहीं किया जाता। जिस कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन बोल रहे थे, उस कार्यक्रम में डीएमके के और भी नेता थे। उसमें डीएमके के मंत्री भी थे, पीके शेखर बाबू, मानव संसाधन मंत्री हैं तमिलनाडु सरकार के। उनके पास मंदिरों का नियंत्रण है, कई मंदिरों का, पुराने मंदिर जो है, बड़े मंदिर हैं। ऐसा कार्यक्रम जहां हिंदू धर्म को ख़त्म करने की बात की जा रही है, उसके विरोध करने की बात की जा रही है, उस कार्यक्रम में वो मंत्री बैठता है जो मंदिरों को नियंत्रण करता है, जिसके पास मंदिर हैं उनकी देखभाल है। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि इस व्यक्ति में ये गंदी मानसिकता, ये गंदी सोच, घटिया सोच कहाँ से पैदा हो गई? ये कहाँ से आई? ये परिवार से आई है या पार्टी से आई है? कहाँ से आई है? जहाँ से भी आई है, ये सोच उसको अपने आसपास के वातावरण से ही तो मिली है। उसको ऐसा कल्चर दिया गया है, ऐसे संस्कार दिए गए हैं जो एक धर्म को ही ख़त्म करने की बात कर रहा है। उस धर्म में जिसमें वो पैदा हुआ था, आज वो उस धर्म को नहीं मानता है, वो क्रिश्चियन बन चुका है, लेकिन उस धर्म में पैदा तो हुआ था। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप ये सोचिए, जो व्यक्ति एक धर्म को ख़त्म कर देना चाहता है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को ख़त्म कर देना चाहता है, वो इस वक्त क्या कर रहा होगा? वो तमिलनाडु सरकार में मंत्री है, वो मुख्यमंत्री का बेटा है, उसका बाप क्या कर रहा होगा और आगे चलकर ये क्या करने वाला है? आज ये मंत्री है, कल ये मुख्यमंत्री भी बन जाएगा, क्योंकि डीएमके एक पार्टी नहीं है, एक कंपनी है। क्योंकि जितनी भी ये वंशवादी पार्टियां हैं, ये कंपनी बन गई हैं। इनमें बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, इस तरह से सत्ता बदलती रहती है, पार्टी चलती रहती है। पहले पार्टी पे कब्जा होता है, फिर सरकार पे कब्जा होता है। आज बेटा मंत्री है, कल मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो एक बयान है, इससे क्या होता है? कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ऐसे बहुत से लोग बोलते रहते हैं, इसने भी बोल दिया तो क्या हुआ? लेकिन दोस्तों, बात इतनी छोटी नहीं है, बात इससे ज़्यादा है। क्योंकि जो हमारा साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, वहाँ से धीरे धीरे हिंदू धर्म ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। डेमोग्राफी बदल चुकी है। आज भाजपा पूरे देश में छा गई है, लेकिन दक्षिण भारत में वो ज़्यादा ताकतवर नहीं हो पा रही, क्योंकि पूरे दक्षिण भारत की डेमोग्राफी बदल चुकी है। किसके कारण? धर्म परिवर्तन के कारण। दोस्तों, इस व्यक्ति के बयान में कई रहस्य छुपे हुए हैं, आप इसको यूं ही अनदेखा नहीं कर सकते। इसमें धर्म परिवर्तन की एक बड़ी सोच छुपी हुई है। हम ये देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में धीरे धीरे लोग धर्म परिवर्तित करके ईसाई या मुस्लिम बनते जा रहे हैं, हिंदू धर्म वहाँ ख़त्म होता जा रहा है। तो उसके पीछे ऐसे लोग ही जिम्मेदार हैं। जब सरकार ऐसे लोगों की है, तो वहाँ पर धर्म परिवर्तन क्यों नहीं होगा? वहाँ धर्म परिवर्तन के लिए सरकारी सहायता मिलती है। सरकार ने पूरी छूट दे रखी है संस्थाओं को, जो हिंदुओं को दूसरे धर्म में ले जाने के लिए काम करती हैं। आप इसके बयान की अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये बता रहा है कि हम हिंदू धर्म को ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो उसका रास्ता क्या हो सकता है? अब इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, उनका जेनोसाइड तो नहीं हो सकता कि उनको ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए। तो उनको ख़त्म करने का तरीका क्या है? धर्म परिवर्तन है, और उसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हिंदुओं को दूसरे धर्म में ले जा रहे हैं। ये खुद हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म को मानने का दिखावा जरूर करते हैं, क्योंकि हिंदुओं की वोट लेनी है उनको। मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, ये सब करते रहते हैं, लेकिन अंदर इनकी मानसिकता क्या है, इनकी सोच क्या है, उदयनिधि स्टालिन ने दिखा दिया है। दोस्तों, इसलिए हिंदुओं को किसी धोखे में नहीं आना चाहिए। लेकिन एक सवाल और उठता है दोस्तों, उस कार्यक्रम में इनके एक मंत्री भी थे, पीके शेखर बाबू, मानव संसाधन मंत्री हैं। उनके पास कई मंदिरों का नियंत्रण है। क्या वही अकेले व्यक्ति हैं? नहीं, डीएमके के जितने भी मंत्री हैं, उनमें कई लोगों के पास मंदिरों का नियंत्रण होगा, क्योंकि
मंदिरों पर नियंत्रण दक्षिण भारत में क्या बाकी भारत में भी सरकारों का नियंत्रण है। सरकारों ने मंदिरों पर कब्जा किया हुआ है। ज़्यादातर बड़े मंदिर सरकारों के कब्जे में, राज्य सरकारों के कब्जे में है। आप सोचिए, अगर ऐसी सोच वाले लोगों का मंदिरों पर कब्जा है तो मंदिरों की क्या हालत होगी। दोस्तों, सवाल ये उठता है, जो लोग हिंदू धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं उन लोगों के हाथ में हमारे मंदिरों का नियंत्रण है। वो हमारे मंदिरों को चला रहे हैं। पैसे लेकर दर्शन किए जाते हैं, प्रसाद महंगा बेचा जाता है। जो वहाँ पे भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको किसी किस्म की सुविधा नहीं दी जाती है। जैसे रहने के लिए धर्मशालाएँ हैं, खाने के लिए भोजन है। अगर कोई भक्त आ रहा है, श्रद्धालु आ रहा है, मंदिरों में मुफ्त में खाना दिया जा सकता है, रहने के लिए मुफ्त व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि मंदिरों की कमाई बहुत है। लेकिन वो कैसे होगा, क्योंकि सारा पैसा सरकारें ले जाती हैं। और ये जो धर्म परिवर्तन का खेल है उसमें मंदिर इसलिए पिछड़ रहे हैं क्योंकि वो रोक नहीं सकते उसको, क्योंकि सारा पैसा सरकारें ले जाती हैं। तो उनके हाथ में बचता क्या है? उनके पास इतना भी पैसा नहीं बचता कि वो अपने आप को सही तरह से चला सकें, पुजारियों को सही तरह से वेतन दिया जा सके और मंदिर अपना विकास कर सकें। नहीं हो रहा है। कोई सुविधाएं भक्तों को, श्रद्धालुओं को दी जा सके, ऐसा मंदिर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कमाई का साधन बन गए। जब मंदिरों में करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है तो लोग यही सोचते हैं कि मंदिर कुछ नहीं करते। जब सरकारें ले जाती हैं तो मंदिर क्या करेंगे? दूसरे धर्मों के जो आस्था स्थल हैं, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कि चर्च है, वो अपने लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनसे कोई नहीं पैसा लेता, उनको उल्टा सरकार देती है और मंदिरों से पैसा छीन लिया जाता है। जो वहाँ चढ़ावा आता है सरकारें ले जाती हैं उठाकर। मंदिरों को चलाने लायक भी पैसा नहीं दिया जाता। ये पूरे देश में हो रहा है। और जहाँ पर हिंदू विरोधी सरकार है वहाँ क्या हालत होगी आप सोचिए। जहाँ सेकुलर सरकारें हैं वहाँ क्या हो रहा होगा। वो तो मंदिरों को सिर्फ पैसा बनाने की मशीन बनाकर बैठे हैं। तो दोस्तों, जो उदयनिधि स्टालिन है उसने एक भेद खोल दिया, एक रहस्य खोल दिया कि दक्षिण भारत में किस तरह से मंदिरों का दुरुपयोग कर रही हैं राज्य सरकारें। क्योंकि उनकी सोच है हिंदू धर्म को ख़त्म करने की। उनकी मानसिकता हिंदू धर्म के विरोध से भरी हुई है। वो घटिया और एक गंदी सोच का शिकार हैं ऐसे लोग। वो मंदिरों के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे होंगे आप सोच सकते हैं। धर्म परिवर्तन किस तरह से करवा रहे होंगे आप सोच सकते हैं। इसलिए क्यों ना कहा जाए कि दक्षिण भारत में सरकारी मदद से धर्म परिवर्तन हो रहा है। जब ऐसी सोच के लोग सरकार में बैठे हुए हैं तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा कर लिया। उसने कहा कि हम इस बयान के साथ नहीं हैं। लेकिन आप बयान के साथ नहीं हैं, लेकिन आप उदयनिधि स्टालिन के साथ तो हैं। आप MK स्टालिन के साथ तो हैं। आप DMK के साथ तो हैं। उनके साथ तो आप गठबंधन बना रहे हैं। उनके आप जूनियर पार्टनर हैं तमिलनाडु में। उनको तो नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ उनके बयान से किनारा कर लेने से क्या होता है? कांग्रेस कौन सा दूध की धुली हुई है? उसने नॉर्थ ईस्ट से हिंदू धर्म को ख़त्म कर दिया। लगभग कहीं पे 10%, कहीं पे 20% हिंदू बचे हैं। नॉर्थ ईस्ट में सभी राज्यों में हालात हैं। पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसके अलावा जो कई राज्य हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, जहाँ पर आदिवासी बड़ी मात्रा में रहते हैं, वहाँ पर ईसाई मिशनरियों को मदद मिल रही है सरकारी। कई राजनीतिक पार्टियाँ उनकी मदद कर रही हैं। उनको छूट दे रखी है आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करने की। आदिवासियों को हिंदू धर्म के प्रति भड़काया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है आप हिंदू ही नहीं हैं। और इसमें कई राजनीतिक पार्टियां सहयोग कर रही हैं। दोस्तों, उदयनिधि स्टालिन ने अपनी मानसिकता, अपनी गंदी सोच को इस देश के सामने रख दिया है। अब इस देश के लोगों को सोचना है। दोस्तों, अब हिंदुओं को सोचना है कि वो कब तक ऐसी पार्टियों की गुलामी करते रहेंगे। कांग्रेस की तो खानदानी गुलामी हो रही है। पहले नेहरू की गुलामी हुई, अब इंदिरा की गुलामी हुई, फिर राजीव की गुलामी हुई, सोनिया की गुलामी, अब ये राहुल गांधी की गुलामी कर रहे हैं। आप कब तक खानदानी गुलामी करते रहोगे? अब सोचिए ये पार्टी किन किन लोगों के साथ खड़ी है। मुस्लिम लीग के साथ है, DMK के साथ है, और भी ऐसी कई पार्टियों के साथ खड़ी हैं जो धर्म विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। अब इस पार्टी का कब तक आप साथ देते रहेंगे? उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा है वो बहुत गंभीर बात है, लेकिन उसने कई रहस्य खोल दिए हैं। उसको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर समझेंगे तो बहुत कुछ हम समझ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।